Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematics Key to Goals. Lately we discussed about trigonometric functions. कुछ कन्वर्जन्स हमने की थी, लाइक साइन को कोस में, कोस को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एट 90 डिग्री. सो आज हम कुछ आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है क्लास 10 का चैप्टर 8 खत्म हो जाएगा. आई होप आपको यहाँ तक अभी तक जितने भी कंसेप्ट हैं वो समझ आए हैं. अगर किसी भी उसमें कोई डाउट आता है या कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा तो आप एक बार पिछला वीडियो रिवाइज कर ले, पिछला कंसेप्ट रिवाइज करें, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो पर आए. सो चलते हैं, कंटिन्यू द टॉपिक. सम आइडेंटिटीज अब हमने डिस्कस करनी है. देयर आर 3 आइडेंटिटीज यू आर गोइंग टू डिस्कस इन क्लास 10th. फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1. थीटा जो है वो मेरा एंगल चल रहा है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1. ये जो एंगल यहाँ पड़ा हुआ है अगर वो सेम है तभी ये आइडेंटिटी लगेगी, अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी. सेकेंड हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स secant स्क्वायर थीटा. द थर्ड वन इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. अब ये तो आपको भी पता लग गया यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. साइन, कोस, टैन, सीकेंट, कोट आ चुके हैं. थीटा जो है अंडरस्टूड है, किसकी वैल्यू देगा? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की. कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. लाइक मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 73 डिग्री. अब यहाँ पर अगर कोस स्क्वायर 17 पड़ा होता फिर तो वैल्यू 1 आ जाती है डायरेक्ट, बट यहाँ पर दोनों ही फंक्शन मेरे साइन के पड़े हैं. फिर अब हम इनके एंगल देखते हैं. ये पड़ा है 17 डिग्री और ये वाला पड़ा है 73 डिग्री. 17 और 73 पेयर अप होकर के 90 डिग्री बना रहे हैं. ये पेयर अप होकर के 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और मुझे ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. तो यहाँ पर मुझे कोई एक ऐसे इन दोनों में से कोस का बनाना पड़ेगा. और कोस का कैसे बनाते हैं? बेसिक कन्वर्जन हमने स्टडी की थी. सो उसी को मेथड को अप्लाई करते हुए साइन स्क्वायर 17 डिग्री एज इट इज. अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 में से क्या माइनस करूं कि 73 आ जाए? दैट इज 17 डिग्री. सो साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 90 पर साइन का कोस, कोस का साइन. सो यहाँ पर हमने कोस लिख दिया और ये वाला जो एंगल होता है वो एज इट इज. तो अब यहाँ पर एंगल सेम है. अब हमारी ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी. सो इसकी जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1. एक क्वेश्चन और कंसीडर करते हैं. नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री ओवर कोस स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 48 डिग्री. अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सो ये भी हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह है. अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि 54 और 36 क्या पेयर अप होकर के 90 डिग्री बना रहे. पैरेलली यहाँ चेक कर रहे हैं कि 42 प्लस 48 करने पर 90 डिग्री बनता है. सो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे. साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस मैं 90 में से क्या माइनस करूं कि मेरे पास 36 आ जाए? दैट इज 54. इसी तरह से डिनोमिनेटर में करते हैं. कोस स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 में से क्या माइनस करूं कि 48 आ जाए? दैट इज 42 डिग्री. हम इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पर जो मेरा ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 54 है ये मेरा कोस स्क्वायर 54 डिग्री बन जाएगा और ये जो कोस स्क्वायर 90 माइनस 42 डिग्री है ये मेरा साइन स्क्वायर 42 डिग्री बन जाएगा. सो फर्दर आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1. इस चैप्टर से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, 4 मार्क्स का भी बनता है, 1 and 2 मार्क्स का भी बनता है. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो अब हम लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे वहां से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास में. सो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा.
हमें इस रिजल्ट को प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। हमें लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। अब पहला स्टेप आपके माइंड में क्या आता है इसको देख करके कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, राइट। बट ट्रिग्नोमेट्री में जब आप प्रूफ्स कर रहे हो ना, अगर आपको इजीएस्ट वे चाहिए और मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है विद एक्यूरेसी, तो आप क्या करें, साइन और कोस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर दे रखे है ना, उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करें पहले। जैसे कोसेकेंट जो होता है वो 1/sin होता है, तो इसको कोसेकेंट ना लेकर के चलने की बजाय 1 माइनस साइन थीटा ले लें। इसी तरह से कोट जो होता है उसकी वैल्यू कोस थीटा ओवर साइन थीटा, और इस कंप्लीट का करना है हमें होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। राइट में मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। अब सेकंड स्टेप, इसके बाद आपके माइंड में क्या आता है कि ये तो साइन स्क्वायर एज इट इज पड़ा हुआ है, बट 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या कर सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, राइट। बट उससे भी इजिएस्ट वे, अभी आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ से आपके फर्दर दो फॉर्मूलाज आ सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करने पर मेरे पास वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर थीटा की, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा करने पर मेरे पास वैल्यू आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा करने पर जो वैल्यू है मेरे पास आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा की। सो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने पुट कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में रीजन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब फर्दर हम चलते हैं। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये तो कुछ इस तरह से नहीं पड़ा हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपको पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होती है। इसी तरह से कुछ पड़ा हुआ है ना डिनोमिनेटर में, तो इसको फर्दर एक्सपेंड कर दो। सो इट विल बी 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप ध्यान दें तो आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। पहला स्टेप, कोस और साइन के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको कोस और साइन में कन्वर्ट कर लो। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो, इजी बनाने की कोशिश करो। अगर आप डिफिकल्ट बनाओगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब हमें प्रूव करना है कोस ए ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कोस ए इक्वल्स 2 सीकेंट ए। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। अब यहाँ तो ऑलरेडी कोस और साइन में ही हमें फंक्शंस दे रखे हैं, तो हमें इन्हीं को ही मैनिपुलेट करना पड़ेगा। सो ये मेरी एक फ्रैक्शन पड़ी हुई है और ये भी मेरी एक फ्रैक्शन पड़ी हुई है। दो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टर्म्स में पड़ी हुई है, बट बेसिकली तो एक फ्रैक्शन ही है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास कोई भी टर्म ऐसे फ्रैक्शन में पड़ी होती है a बाई बी प्लस सी बाई डी, तो आप क्या करते हो, एलसीएम लोगे, यही बनेगा ना मेरे पास। तो इसी तरह से जो मेरे पास ये जो फ्रैक्शंस पड़ी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टर्म्स में, उनका हम एलसीएम लेंगे और फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से अब एलसीएम आ जाएगा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। सो ये बनेगा कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अगर मेरे पास इस तरह से होता है ना कि a बाई बी प्लस सी बाई डी, और मुझे इनको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है, तो b और बी डी, b यहाँ पर आ रहा है, d नहीं आ रहा, इसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर d यहाँ आ रहा है, b नहीं आ रहा, तो इसको c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से ये फ्रैक्शनल ट्रिग्नोमेट्रिक जो है एलसीएम्स वगैरह लिए जाएंगे और उनको फर्दर आप सोल्व करोगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। सो इट विल बी
cos square a plus 1 plus sin square a plus 2 sin a, और डिनोमिनेटर में cos a इंटू 1 प्लस साइन a, जो चल रहा था वही चलाएंगे। आपने यहाँ पर a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज किया है तो ब्रैकेट में फॉर्मूला जरूर लिखना है। हाफ मार्क है फॉर्मूले का, मार्क्स कट जाएंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में तो स्पेशली आपको फॉर्मूलाज का ध्यान रखना है। जो आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो, जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, आपने ब्रैकेट में रीजन जरूर देना है। फर्दर चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी एंगल ए है, यहाँ पर भी एंगल ए है, तो आपको पता लग गया होगा कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। फर्दर यहाँ पर है 1 प्लस 2 साइन ए, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास पड़ा हुआ है cos a इंटू 1 प्लस साइन a। सो 2 प्लस 2 साइन a ओवर cos a इंटू 1 प्लस साइन a। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1 बनेगी। एक 1 यहाँ ऑलरेडी पड़ा था, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट में रीजन दे देंगे इक्वल्स 1। सो अब नेक्स्ट स्टेप में आई थिंक आपको क्वेश्चन हो चुका है। अब 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस साइन ए आएगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास cos ए इंटू में 1 प्लस साइन ए पड़ा हुआ है और ये इससे रिड्यूस हो जाएगा। सो 1 बाय cos a जो होता है वो सीकेंड a होता है, और यही आपका राइट हैंड साइड में पड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है। अगर आप ध्यान दें, आपकी एक्सरसाइज बुक में हिंट दे रखे, सोल्व लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, बट द क्वेश्चन इज दैट, क्या आपके पास पेपर में हिंट होगा? आपके पास के पेपर में ऐसे होता है कि ये इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन है? नहीं ना, तो कैसे पता लगेगा कि हम दोनों साइड्स को सोल्व करें? या फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ही साइड को सोल्व करूं और मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाए, या लेफ्ट राइट को लेकर के चलूं, लेफ्ट साइड अपने आप प्रूफ हो जाए? दो मुझे हिंट में दे रखा है कि लेफ्ट एंड राइट को सेपरेटली प्रूफ करो। सो थोड़ा सा इनोवेटिव होकर के चलो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, क्वेश्चंस अपने आप सोल्व होंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। हमें दे रखा है 1 प्लस सीकेंड ए ओवर सीकेंड ए। अब पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया था कि अगर cos और साइन के अलावा कोई भी फंक्शन है उसको cos या साइन में कन्वर्ट कर लो। सीकेंड जो होता है वो 1 बाय cos होता है, तो मैंने इसको लिख दिया 1 बाय cos a, और डिनोमिनेटर में भी लिख दिया 1 बाय cos a। अब एलसीएम लूंगी तो ये मेरा बनेगा 1 प्लस cos a ओवर cos a, और डिवाइड में 1 बाय cos a। सो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास सोल्व करके आया 1 प्लस cos a, यही चीज आई है। बट राइट में क्या पड़ा हुआ है? न्यूमिनेटर में तो साइन स्क्वायर a पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos a पड़ा हुआ है। सो अब मेरे पास तो यहाँ पर एक ही टर्म बची हुई है ना, होल नंबर पड़ा हुआ है, दैट इज 1 प्लस cos a, पर मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 1 माइनस cos a। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos a के लिए अगर मैं इस टर्म को इससे डिवाइड करवा रही हूँ तो मैं इसी टर्म से इसको मल्टीप्लाई भी तो करवाऊंगी। और जैसे ही मैंने ये चीज करी तो न्यूमिनेटर में अगर आप ध्यान दें, ये a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 माइनस cos स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos a। आइडेंटिटी जो भी यूज की है वो आइडेंटिटी हम यहाँ पर ब्रैकेट में रीजन दे देंगे। जो भी आइडेंटिटी फॉर्मूला अप्लाई किया वो फॉर्मूला लिख देंगे। अब फर्दर 1 माइनस cos स्क्वायर a की वैल्यू जो है वो साइन स्क्वायर a है। अब ये कहां से आया? फर्स्ट आइडेंटिटी हमने करी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहीं से ही हमने दो फॉर्मूला और डिराइव करे थे। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ मेरा 1 माइनस cos स्क्वायर पड़ा हुआ था, उसको मैंने साइन स्क्वायर पुट कर दिया। आगे ना हमारे पास राइट हैंड साइड। नाउ वी हैव टू प्रूव tan ओवर 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा
इक्वल्स 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा। सो इसके प्रूफ के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, tan और cot हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं ना, क्वेश्चन को इजीएस्ट बनाने के लिए हम इसको साइन एंड कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा ओवर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा ओवर कोस थीटा, एंड यहां से हम जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एंड हियर एज इट इज यहाँ हमारा साइन थीटा आएगा, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में साइन पड़ा हुआ है, प्लस करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये कोस बाय साइन ओवर कोस माइनस साइन अपॉन कोस बन जाएगा। फर्दर अब हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से पड़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर इट विल बी कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस और यहाँ पड़ा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कोस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जो ये साइन था ये यहाँ चला गया, इस रिजल्ट से a बाय बी ओवर c बाय डी, इसकी वैल्यू क्या होती है a d ओवर b c। यही चीज यहाँ पर की है मैंने, और यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पर भी वही टर्म है बट अपोजिट साइन के साथ है। यहाँ पर साइन मेरा पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव है, यहाँ कोस मेरा पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लेकर के अंदर भी यही टर्म बना दी। फर्दर चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सो अब यहाँ से हमारे पास न्यूमरेटर में बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब फर्दर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो मेरा a क्यूब माइनस बी क्यूब पड़ा है ऊपर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, तो उसी आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, सॉल्व करते हैं, हमारा जो नेट रिजल्ट है वो आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास पड़ा हुआ था दैट वाज साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज। ब्रैकेट में रीजन आ जाएगा, जो भी आइडेंटिटी आपने अप्लाई करी है वो आइडेंटिटी लिख देंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर प्लेस कराई है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली टर्म इस पूरी टर्म से रिड्यूस हो चुकी है। सो हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा कोस थीटा। अब मैंने जो ये डिनोमिनेटर में साइन थीटा कोस थीटा बचा था उसको मैंने स्प्लिट कर दिया है। हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि अगर a प्लस बी बाई सी है तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ a बाई सी प्लस बी बाई सी। तो लास्ट स्टेप में मैंने यही चीज की है, इसकी वैल्यू 1 होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की, और फिर मैंने क्या कर दिया इसको इस तरह से स्प्लिट कर दिया। सो ये मेरे पास क्या बन गया 1 बाय साइन होता है कोसेकेंड थीटा और 1 बाय कोस होता है सेकेंड थीटा। और अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे यही प्रूफ करना था। बहुत ही इजी कंसेप्ट्स हैं, अगर आप डिफिकल्ट लेकर के चलोगे कि हमसे नहीं होगा तो वो कभी नहीं होएगा, बट अगर आप इजी तरीके से लेकर के चलोगे तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है कंसेप्ट को समझते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।